तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 रहेगा, अध्याय 4 चैप्टर 4.3 रहेगा। चैप्टर 4.3 आप पहले सूत्र की चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में फार्मूला की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखेंगे x द्विघात समीकरण। पहले आप देखेंगे कोई अचर पद है, हम इन समीकरणों में इसी अचर पद से भाग देने पर हम लिखेंगे a से भाग देने पर। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जहां पर एक्स स्क्वायर उसके पहले जो अचर पद दिया हो, हम उसी समीकरण में उसी अचर पद से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर भाग देते हैं। जब आप भाग देंगे ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए इक्वल टू 0। अब देख पा रहे हैं यहां पर ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। दोस्तों आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, तो ध्यान देना है कि इसको हमें a प्लस बी को होल स्क्वायर के पदों में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे? तो आप देखेंगे यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 आ गया, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणे बी अपान 2a, ऊपर नीचे b अपान a है, गुणे x प्लस c अपान a इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे, यहां a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2ab, 2 ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो b स्क्वायर है, यहां b स्क्वायर पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं, तुलना करेंगे। a यहां पर x का काम कर रहा है, अब b का काम कौन कर रहा है, b अपान 2a, तो यहां पर b अपान 2a यहां पर नहीं है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहां b स्क्वायर बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, b बटे 2a का होल स्क्वायर को जोड़ेंगे भी और हम घटा भी देंगे द्विघात समीकरण बनाने के लिए। यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे b अपान 2a गुणे x। अब यहां हम क्या करेंगे दोस्तों, b अपान 2a का होल स्क्वायर यहां पर जोड़ भी देंगे, और यहां पे क्या करेंगे, b अपान 2a का होल स्क्वायर हम घटा भी देंगे, और c अपान a यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसा इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें a प्लस बी को होल स्क्वायर के पदों में ले आना है। अब यहां देखेंगे a जितना हमने जोड़ा है उतना मैंने घटा भी दिया है, अगर आप चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का पदम हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस b अपान 2a का पूरे का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। इतना क्या होगा, होल स्क्वायर बन गया। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे, इसको भी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो b स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस c अपान a इक्वल टू 0। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं, तो हम यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर होगा एलसीएम। जब 4a से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर में, तो एक बार जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखेंगे, अब हम इसको कॉमन ले लेंगे माइनस, यहां पर माइनस आ जाएगा, तो जब a से भाग देंगे a कट जाएगा, एक 4a बचेगा, 4a का जब c में गुणा होगा
तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। दोस्तों यहां पर माइनस है, जब इसको हम उस साइड में जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको वर्ग घटाएंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम इस साइड में इसका चर्चा करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसको वर्ग हटाएंगे, इसको वर्गमूल ले लेंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू, अब ये काली में हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब इसको दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं तो प्लस माइनस दोनों रहेगा। कड़ी में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 होगा, a स्क्वायर का हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब b अपान 2 को भी उस साइड में जाते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इन दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों तो x बराबर जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, यहां पर माइनस b क्या रहेगा यहां पर दोस्तों माइनस b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपने फार्मूला क्या पा गया दोस्तों माइनस b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इसको दो मूल हो सकते हैं। अगर यक्ष का मान जो होता है 0 से बड़ा आता है तो वह क्या होगा वास्तविक, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कौन कौन, एक होता है यक्ष बराबर माइनस, यहां एक +2 आएगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा दोस्तों। एक होगा x बराबर माइनस बी, यहां +2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक बार निगेटिव हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये दोस्तों फार्मूला हो जाएगा आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि इसके मूल की प्रकृति क्या होती है। देखिए किसी विविक्तकार के लिए विविक्तकार के लिए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की इसकी क्या प्रकृति होती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे यदि कंडीशन नंबर यह कहेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, अगर यदि विविक्तकार में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान 0 से बड़ा आता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, तो उसकी प्रकृति होगा दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये आपको समझना है। दूसरी बात किसकी चर्चा करेंगे कि यदि विविक्तकार में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, क्या आ जाएगा 0, यानी दोनों तरफ का वैल्यू 0 आ जाए, तब क्या आ जाएगा उनका, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात चर्चा करेंगे कि यदि बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, क्या आ जाएगा
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तब क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। समझ गए दोस्तों। किसी भी विविक्तर के लिए अगर हम चर्चा करेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो आप समझ लीजिए उसके दो वास्तविक मूल होंगे, ये क्लियर हो जाएगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब होता है दो बराबर वास्तविक मूल, बराबर दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक पॉजिटिव और निगेटिव का दोनों का जो मूल होगा वो दोनों बराबर होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर छोटा आ जाता है तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने फार्मूला आज प्रूव करा दिया है। इसी आधार पर चैप्टर 4.3 हल होगा। ठीक है।